गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से सी प्लस प्लस के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रीम एंड स्ट्रीम क्लासेस, यानी कि फाइल हैंडलिंग। जो इससे हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बताया था कि वाई वी नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग इन केस ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हमें फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों है। और जब हम लोग फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रीम और स्ट्रीम क्लासेस की बात आती है। अब स्ट्रीम के बारे में हम लोगों को जानना है और स्ट्रीम क्लासेस कितने होते हैं उसके बारे में भी जानना है। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि जब भी हम लोग कोई सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम हम लोग राइट करते हैं तो हमारा फर्स्ट लाइन होता है IO स्ट्रीम डॉट एच, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। तो इन आई और ओ का मतलब तो इनपुट आउटपुट समझ में आता है, बट व्हाट आर द स्ट्रीम, जो कि स्टार्टिंग के जो क्लासेस थे उसमें आपको कहा गया होगा कि अभी आपको बस लिखना है। फर्दर जब आप सी प्लस प्लस में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट आर द स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है। और डॉट एच का मतलब तो आप समझते होइएगा, डॉट एच इज द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। तो लेट अस कंसीडर ऑन द टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले जरा सा मैं वीडियो को पॉज करना चाहूँगा, अभी मैं वापस। ओके क्लास, तो हम लोग देखें व्हाट आर द स्ट्रीम। देखिए क्या कहता है, फाइल इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्लस प्लस हैंडल्ड कंप्लीटली बाय प्री डिफाइंड फील्ड्स, प्री डिफाइंड फाइल्स एंड स्ट्रीम रिलेटेड क्लासेस। यानी कि जो भी फाइल इनपुट होता है या आउटपुट होता है सी प्लस प्लस में, उसको हैंडल किया जाता है। सी प्लस प्लस में पहले से प्री डिफाइंड फाइल्स है और स्ट्रीम्स है और स्ट्रीम से रिलेटेड क्लासेस है, तो इनको यूज करके ही हम फाइल के इनपुट आउटपुट को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। चलिए फिर अब आगे क्या कहता है, कहता है कि देखिए स्ट्रीम्स आर नेम गिवन फॉर फ्लो ऑफ डाटा, यानी डाटा का जो फ्लो है उसको हम लोग स्ट्रीम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि इनपुट आउटपुट IO स्ट्रीम डॉट एच का मतलब है कि इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा। कहाँ से होगा, तो कंसोल से, यानी कि जो ब्लैक स्क्रीन जिसमें हमारा आउटपुट आता है उसको कंसोल हम लोग बोलते हैं। वहाँ से हम लोग डाटा को क्या करते हैं, इनपुट भी कराते हैं सी इन के माध्यम से, और आउट यानी रीड कराने का भी काम, राइट कराने का भी काम करते हैं और रीड करने का भी काम करते हैं। मैंने उल्टा बोल दिया, सी इन का मतलब रीड करना होता है और सी आउट का मतलब राइट करना होता है। ठीक है, तो रीड और राइट का, इन और आउट का जो कंसेप्ट है, तो इसमें क्या हम करते हैं, डाटा को ही तो रीड और राइट करते हैं। तो ये डाटा जो फ्लो होता है ना, तो फ्लो ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्ट्रीम्स। ओके, फिर आगे देखिए और क्या कहता है फर्दर, दे आर लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन यूजर एंड द एक्सटर्नल डिवाइसेस। देखिए दे आर स्ट्रीम्स जो है लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो स्टार्टिंग के क्लासेस में मैंने बताया था आपको कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द डाटा। बट हाइडिंग द डाटा का मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली डाटा को हाइड कर देना है। सो ओनली रिलीवेंट इंफॉर्मेशन एंड हाइड द अननेसेसरी डाटा। जिसको हमें शो करने की जरूरत नहीं है उसको हाइड करना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, और जो रिलीवेंट डाटा है उसको शो करना एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने मान लीजिए यूजर से हमने कहा सी इन आई नाम का हमारा कोई वेरिएबल है, या सी इन ए हम लिखते हैं और ए में यूजर 5 डाल रहा है। तो यूजर जिस जिस जगह पे डाल रहा है, जहाँ से वो वैल्यू डाल रहा है, डेट इज एक्सटर्नल डिवाइस, और यूजर यूजर जो है एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू डालने का डाला। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन है। वो डाटा कैसे वहाँ तक पहुँचा एक्सटर्नल यूजर से, एक्सटर्नल डिवाइसेस से, जो है जो प्रोग्राम्स उसको यूज कर रहा है, तो ये छुपा हुआ होता है। एक तरीके से देखा जाए तो इंटरनली होता है, ये लॉजिकली होता है। सो दैट दे आर द लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन यूजर एंड द एक्सटर्नल डिवाइसेस। फिर आगे क्या कहता है, ईच स्ट्रीम इज एसोसिएटेड एंड रिप्रेजेंटेड थ्रू ए क्लास इन सी प्लस प्लस। यानी कि सी प्लस प्लस में जितने भी स्ट्रीम होते हैं वो जो है
एक क्लास के थ्रू जो है क्लास से एसोसिएटेड होते हैं, क्लास के थ्रू रिप्रेजेंटेड किया जाता है। फिर आगे कहता है ऑल स्ट्रीम्स बिहेव इन द सेम वे इवन दाउ दे आर कनेक्टेड टू डिफरेंट डिवाइसेस, यानी कि जितने भी स्ट्रीम्स है जो अब डाटा तो कितने तरह के होते हैं, जैसे हम लोग कीबोर्ड के थ्रू यदि कुछ हम लोग की स्ट्रोक के माध्यम से कुछ इंटर कराना चाह रहे हैं तो वो भी डाटा है हमारा, और जो MP3 फाइल्स है वो भी अपने आप में डाटा है, जो हमारा पिक्चर है वो भी डाटा है। तो और सब के सब क्या है, सारे के सारे फाइल्स या की स्ट्रोक के थ्रू जो भी वैल्यू हम लोग डालते हैं तो सब के सब डाटा है, और इनका जो बिहेव करने का जो तरीका होता है, ये ऑल आर स्ट्रीम्स इन केस ऑफ C++। तो ये जितने भी स्ट्रीम्स हैं सेम वे में एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, इवन दे आर कनेक्टेड टू डिफरेंट डिवाइसेस। उसके बाद क्या कहता है, देखिए द कैपेबिलिटी अलाउज सेम फंक्शंस टू बी यूज इवन दाउ डिवाइसेस आर डिफरेंट। वही बात कह रहा है कि सबका जो है मतलब कि कैपेबिलिटी जो होता है वो सेम होता है ना, भले ही वो डिफरेंट तरह के डिवाइसेस से कनेक्टेड हो। फिर आगे कहता है द मेंबर फंक्शन इन स्ट्रीम क्लासेस कंटेन डिफिनीशन एंड प्रोसीजर्स। डिफिनीशन एंड प्रोसीजर का मतलब है मेथड्स या फंक्शन, जिसको हम लोग जानते हैं के नाम मेथड्स और फंक्शन के नाम से जानते हैं, वही यहाँ पे कहा जा रहा है डिफिनीशन एंड प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ डाटा। मतलब हर प्रकार के डाटा को हैंडल करने के लिए देयर आर डिफरेंट डिफिनीशंस, यानी डिफरेंट मेथड्स और फंक्शन कह लीजिए, ये बने हुए हैं। कहाँ पर बने हुए हैं, तो स्ट्रीम क्लासेस में बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है, IO स्ट्रीम जिसका हम लोग यूज करते आए हैं अभी तक, क्लास इज डिफाइंड फॉर हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम डिस्क फाइल, यानी डिस्क फाइल से इनपुट और आउटपुट को हैंडल करने के लिए IO स्ट्रीम क्लास का यूज होता है, और इसके मेथड्स जो है वो यूज होते हैं। सो द फाइल्स इन C++ आर ऑब्जेक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर स्ट्रीम क्लासेस, यानी कि जो फाइल्स है जिसे हमें हैंडल करना है वो देखा जाए तो क्लास का एक तरीके से ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रीम क्लासेस का ऑब्जेक्ट होता है। अब चलिए अब स्ट्रीम क्लासेस पे हम लोग चले आते हैं, तो क्या कहता है, देखिए यहाँ पे हम लोग काइंड्स के बारे में देखेंगे। ऑल स्ट्रीम क्लासेस हैव बीन इनहेरिटेड फ्रॉम द सुपर बेस क्लास IOS, है ना। IOS जो है हमारा एक ऐसा क्लास है जहाँ से सारा क्लास जो है इनहेरिट होता है, और IOS जो है सुपर बेस क्लास के रूप में है। अब कहता है देयर आर सेवरल स्ट्रीम क्लासेस, तो सबसे पहला हमारा है IOS स्ट्रीम क्लास। तो कहता है दिस बेस क्लास इज इनहेरिट्स ऑल स्ट्रीम क्लास, यानी जितने भी स्ट्रीम क्लास है सबको ये इनहेरिट करता है। दिस इज सुपर बेस क्लास, ये सुपर बेस क्लास है। इट कंटेन्स मेनी कांस्टेंट एंड मेंबर फंक्शंस कॉमन टू ऑल काइंड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, हर तरह के इनपुट आउटपुट के लिए वो कॉमन होता है। और फिर यहाँ से जो फर्दर जो स्ट्रीम क्लासेस है वो जो डिराइव्ड होते हैं, तो सबसे पहला उसमें है आई स्ट्रीम के थ्रू क्या होता है, तो कहता है दिस आई स्ट्रीम क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम IOS क्लास, IOS क्लास से आई स्ट्रीम डिराइव्ड हुआ। इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी फंक्शन फॉर हैंडलिंग इनपुट, यानी इनपुट कराने के लिए जो है आई स्ट्रीम का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हमारे प्रोग्राम में केवल Cin का ही यूज करना है, Cout यूज नहीं करना है, तो वहाँ पर हम IO स्ट्रीम के बदले iStream.h लिख कर के भी काम चला सकते हैं। फिर आगे कहता है देखिए some of the functions such as get line, read and overloaded extraction operators are defined in iStream क्लास। देखिए Cin कराने के लिए इस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं,
तो ये एक्चुअली ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर जो है ओवरलोडेड ऑपरेटर है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसका मतलब इसके थ्रू हम लोग जो भी डाटा इन कराते हैं अपने प्रोग्राम में इन कराते हैं, तो ये आई स्ट्रीम क्लास का ही मतलब डिफिनीशन है। ठीक है, फिर उसके बाद गेट और गेट लाइन का हम लोग अभी तक तो यूज नहीं करा है, स्टार्टिंग में भी यूज किया होगा, फर्दर इसमें आगे भी हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो गेट और गेट लाइन का यूज करेंगे। तो ये मेथड्स, ये फंक्शन जो है ये आई स्ट्रीम क्लास के है। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम में इन मेथड्स को यूज करने के लिए हमें आई स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल ऊपर में लिखना होगा। फिर उसी तरीके से ओ स्ट्रीम है, तो यानी कि आउटपुट स्ट्रीम कहता है दिस स्ट्रीम क्लास इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम iOS क्लास, सेम बात कहा जा रहा है, विच इज डेडिकेटेड फॉर आउटपुट रिलेटेड फंक्शन ऑफ ऑल काइंड्स एंड कंटेन्स फंक्शन सच एज पुट, राइट एंड ओवरलोडेड इंसर्शन ऑपरेटर, और ये वाला जो है तो इसका हम लोग सी आउट के लिए यूज करते थे, तो ये ओ स्ट्रीम से मिला हुआ है। अब दोनों क्लास से जो डिराइव्ड हुआ आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम से जो डिराइव्ड हुआ वो बन गया हमारा आई ओ स्ट्रीम। इसी को हम लोग अभी तक लिखते आए थे, यानी कि आई और ओ स्ट्रीम इंडिविजुअल लिखिए या एक ही बार आई ओ स्ट्रीम डॉट एच लिख दीजिए, बात एक ही है, प्रोग्राम वर्क करेगा। क्या कहता है, दिस आई ओ स्ट्रीम क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना, यानी दो क्लासेस से ये इनहेरिट हो रहा है, तो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस सो दैट द अदर क्लासेस कैन इनहेरिट बोथ द फंक्शनैलिटीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम इट, यानी कि जो भी क्लासेस फिर अब इसको इनहेरिट करेगा वो उसके पास इनपुट और आउटपुट दोनों तरह का फंक्शनैलिटी होगा। अब इससे आगे चलते हैं, तो कहता है थ्री क्लासेस आई स्ट्रीम विथ असाइन, ओ स्ट्रीम विथ असाइन एंड आई ओ स्ट्रीम विथ असाइन आर इनहेरिटेड फ्रॉम आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम एंड आई ओ स्ट्रीम क्लास रेस्पेक्टिवली, विच एड असाइनमेंट ऑपरेटर्स टू दीज क्लासेस। देखिए इसके अलावा जो है चार तो हम लोगों ने देख लिया, चार को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। iOS हमारा एक सुपर बेस क्लास है, उससे बना आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम, और फिर उन आई और ओ से बना IO स्ट्रीम। लेकिन इसके अलावा कहता है IO स्ट्रीम विथ असाइनमेंट, सॉरी आई स्ट्रीम विथ असाइनमेंट, ओ स्ट्रीम विथ असाइनमेंट एंड IO स्ट्रीम विथ असाइनमेंट। तो ये सब किससे इनहेरिट हुए हैं? जरा सा मैं वीडियो अभी पॉज करूंगा, देयर इज सम इशू। ओके क्लास, तो यहाँ पर जो है आई स्ट्रीम विथ असाइनमेंट, ओ स्ट्रीम विथ असाइनमेंट और IO स्ट्रीम विथ असाइनमेंट, ये सब रेस्पेक्टिवली, यानी आई स्ट्रीम किससे हुआ है, आई स्ट्रीम विथ असाइनमेंट, आई स्ट्रीम से, ओ स्ट्रीम विथ असाइनमेंट, ओ स्ट्रीम से, एंड IO स्ट्रीम विथ असाइनमेंट जो है IO स्ट्रीम क्लास से ये इनहेरिट हुए हैं, विच एड असाइनमेंट ऑपरेटर्स टू दीज क्लासेस, इन क्लासेस में असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करता है। तो इसका भी यूज हम लोग फर्दर नेक्स्ट जो प्रोग्राम करेंगे उसमें देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्या कह रहा है देखिए, सी आउट एंड सी इन प्री डिफाइंड, है ना, ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ऑफ क्लास ओ स्ट्रीम अंडरस्कोर विथ असाइनमेंट एंड आई स्ट्रीम अंडरस्कोर विथ असाइनमेंट। ठीक है, यानी कि इन दोनों ही क्लास का जो सी आउट और सी इन जो है प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। देखिए ध्यान दीजिए, सी में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट का भी कंसेप्ट नहीं है, सो डैट वहां पर हम लोग प्रिंट एफ और स्कैन एफ मेथड यानी फंक्शन का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर जो सी इन और सी आउट जो हम लोग करते हैं ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, और ये किसके ऑब्जेक्ट है, तो ओ स्ट्रीम अंडरस्कोर विथ असाइनमेंट और आई स्ट्रीम अंडरस्कोर विथ असाइनमेंट क्लास का। ओके, अब इससे आगे चलते हैं हम लोग, तो देयर इज ए इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम, तीन ही है। तो इफ स्ट्रीम को हम लोग जान लेते हैं। देखिए आई का मतलब तो इनपुट हुआ, और एफ का मतलब यहाँ पे फाइल है, और स्ट्रीम का मतलब तो हम लोग जानते हैं डाटा। कहता है कि देखिए दिस क्लास इज यूज्ड फॉर रीड
इनपुट सॉरी रीड या इनपुट, रीड करना या इनपुट करना। जैसे रीड कब करते हैं, तो इन केस ऑफ सी इन हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ सी आउट हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं। ध्यान दीजिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सी इन का मतलब यूजर से रीड करना, सी आउट का मतलब कंसोल पे ब्लैक स्क्रीन पे कुछ राइट करना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो क्या कहता है कि आई एफ स्ट्रीम जो है यूज होता है रीड करने के लिए या इनपुट कराने के लिए, किस चीज को, तो फाइल्स को, है ना। अब मैंने फाइल हैंडलिंग के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग यहाँ पे फाइल्स की बात करेंगे। फाइल्स यानी कि नोटपैड वर्डपैड का कुछ फाइल्स परमानेंटली, जिसमें कुछ हमें डाटा फ्यूचर यूज के लिए हमें राइट करके रखना है और कि इन फ्यूचर उसको हम लोग वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ले। तो उसके लिए इफ स्ट्रीम जो है रीड कराने के लिए या इनपुट कराने के लिए, बिकॉज होना चाहिए, यहाँ पे कॉज लिखा हुआ है, दिस इज इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ आई स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम बेस क्लास भी होगा यहाँ पे। यानी कि जो इफ स्ट्रीम है आई स्ट्रीम से भी इनहेरिट हुआ। तो आई स्ट्रीम स्टार्टिंग में देखा था हम लोगों ने, सबसे स्टार्टिंग में 2 नंबर में देखा था। तो आई स्ट्रीम जो है वो हमारा क्या करता है, रीड करने का काम करता है, और एफ स्ट्रीम का मतलब फाइल से रिलेटेड। तो जो फाइल को रीड कराने का काम करेगा वो हो गया इफ स्ट्रीम। उसी तरीके से जो फाइल को राइट करने का काम करेगा या आउटपुट देने का काम करेगा वो हो गया ऑफ स्ट्रीम। और निश्चित रूप से ये 2 क्लासेस यानी कि ओ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम दोनों से ये इनहेरिट होगा, ठीक है। और लास्ट वन है एफ स्ट्रीम, यानी कि अगर जैसे हम लोग आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम के बदले में आईओ स्ट्रीम लिखते हैं, उसी तरीके से इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम के बदले में हम लोग केवल एफ स्ट्रीम लिख करके अपना काम चला सकते हैं, प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो क्या कहता है, दिस क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ एफ स्ट्रीम बेस एंड आईओ स्ट्रीम बेस। यानी कि इन दोनों से फर्दर जो है ये अपने आप में डिराइव्ड क्लास है, लेकिन ये दोनों फिर किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं और वहाँ पे केस फिर से बन रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो इन दोनों इसका एफ स्ट्रीम जो है एफ स्ट्रीम बेस और एफ स्ट्रीम, हाँ एफ स्ट्रीम बेस और आईओ स्ट्रीम, इन दोनों से इनहेरिट हुआ है। आईओ स्ट्रीम कहने का मतलब ये जो हमारा 3rd नंबर था। तो आईओ स्ट्रीम के पास क्या क्या फंक्शनलिटी है, तो देखिए यहाँ पे 3rd नंबर नहीं 4th नंबर, आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट का काम दोनों करता है। तो अगर किसी को आईओ स्ट्रीम से कर दे और एफ स्ट्रीम से कर दे तो वो हमारा क्या बन जाता है, एफ स्ट्रीम क्लास है। और उस एफ स्ट्रीम का यूज करके हम लोग इनपुट का भी काम करा सकते हैं, आउटपुट का भी काम करा सकते हैं, और फाइल का भी इनपुट आउटपुट करा सकते हैं, जो कि फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हम लोग के लिए नया होगा। लेकिन नॉर्मल इनपुट आउटपुट की बात करूं मैं, सी इन सी आउट का बात करूं, तो ये तो अभी तक हम लोग प्रोग्राम में करते आए थे। यानी एफ स्ट्रीम को देखा जाए इस तरीके से, यदि हम लोग इसको हेडर फाइल में लिखते हैं एफ स्ट्रीम डॉट एच, तो हमें आईओ स्ट्रीम डॉट एच या आई स्ट्रीम डॉट एच, ओ स्ट्रीम डॉट एच, इफ स्ट्रीम डॉट एच, ऑफ स्ट्रीम डॉट एच कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि आईओ स्ट्रीम डॉट एच के बदले में आप एफ स्ट्रीम डॉट एच लिखिए और आपका सी इन सी आउट तो होगा ही, और साथ साथ फाइल से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है जो हम लोग मैं बार बार बता रहा हूँ फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये भी होगा। तो इसको तो हम लोग फर्दर नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन इसको भी आप फिलहाल चेक कर सकते हैं नॉर्मल सी इन सी आउट के लिए कि एफ स्ट्रीम काम करता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कॉनियो डॉट एच आपको ऐड करना होगा, बिकॉज कॉनियो डॉट एच में 2 अदर जो फंक्शन है क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच, उसका डिफिनीशन मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि एफ स्ट्रीम लगाने के बाद हमें कॉनियो डॉट एच नहीं लिखना है, कॉनियो डॉट एच को ऐड करना पड़ेगा, उसे इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है सो डैट इट इज यूज फॉर फाइल दैट विल परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट। फिर देखिए यहाँ पे क्या कहता है, सिंस द एफ स्ट्रीम डॉट एच ऑल्सो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, वही बात जो मैंने अभी बताया। सो द प्रोग्राम्स यूजिंग एफ स्ट्रीम डॉट एच नीड नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, वही बात जो मैंने अभी आपको बताया वही कह रहा है। तो चलिए यहाँ से हमारा स्ट्रीम और स्ट्रीम रिलेटेड क्लासेस इन कर जाता है। फर्दर नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा आगे बढ़ रहा है तो इसमें जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके साथ मैं पुनः उपस्थित हूँगा।
मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।